जाके पहुंचता है। आज भी पूरा चांद खिला हुआ था। रमेश जाल समुंदर में फेंकता है और राह देखने लगता है। समुंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है, जैसे कि वो चांद को छूना चाहती हो। रमेश उन लहरों को देखते ही रहता है और डर जाता है। तभी समुंदर के अंदर से जादुई महल बाहर आता है। रमेश उस महल को देखने लगता है। अरे वाह, कितना सुंदर महल है, पूरे सोने का बना हुआ महल। अरे इस महल का एक टुकड़ा भी अगर मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी पूरी संवर जाएगी। रमेश उस महल की खूबसूरती ताक रहा था कि तभी वो सुनहरी मछली पानी के ऊपर आती है और रमेश, तुम्हारी जो भी इच्छा है इस महल में आकर पूरी हो जाएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ जरूर, ये जादुई महल एक इच्छा महल है। इसमें आने वाले की हर इच्छा पूरी होती है। ये सुनकर रमेश बहुत खुश हो जाता है और बिना सोचे समझे उस महल के अंदर चला जाता है। रमेश के अंदर जाते ही जादुई महल समुंदर के अंदर चला जाता है। समुंदर के किनारे एक पेड़ के पीछे खड़े रहकर गोपाल ये सब कुछ देख लेता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो लोग गायब हुए हैं वो सब इस महल के अंदर चले गए हैं। लेकिन अब इनको समुंदर से बाहर कैसे निकालूं? वो सब जिंदा भी होंगे या नहीं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो सब ठीक ही होंगे। अब मुझे ही जाकर ढूंढना होगा कि सच्चाई क्या है। माँ, मैं जंगल में जाकर लकड़ी काट कर ले आता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? इस समय जंगल में जाओगे? इस समय तो जंगली जानवर जंगल में बेखौफ घूमते रहते हैं। पता है माँ, लेकिन अगर अभी लकड़ी तोड़कर ले आऊंगा तो सुबह जल्दी बेचने जा सकूंगा और ज्यादा कमाई होगी। इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो और सो जाओ, मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगा। गोपाल अपनी माँ को सच नहीं बताता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसकी चिंता करे। वो समुद्र पर आकर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं और जादुई महल समुद्र के पानी पर आकर तैरने लगता है। वो महल गोपाल के पास आता है और सुनहरी मछली उसे कहती है कि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो इस महल के अंदर आ जाओ। हाँ, मेरी एक इच्छा है जिसे पूरी करना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अगर ऐसी बात है तो आओ, महल के अंदर चले आओ। गोपाल जादुई महल के अंदर चला जाता है। वो अंदर जाकर